हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी, आई एम योर होस्ट खुर्रम हबीब। और आज की खबर जो आ रही है वो ये है कि न्यूजीलैंड अफ़गानिस्तान के दरमियान बीच जो वन ऑफ टेस्ट हो रहा था उसका डे 3 हैज़ बीन अबैंडन्ड। फर्स्ट 2 डेज़ वर आल्सो अबैंडन्ड और थर्ड डे भी ग्राउंड की कंडीशंस इम्पॉसिबल होने की वजह से अबैंडन हो गया है। There are patches of water on the ground as we saw on the first 2 days. Day 3 also, because of the overnight rain and early morning rain, the ground staff were working. However, things could not be improved. So Afghanistan Cricket Board thought it wise to cancel the day, and play will or is expected to resume on day 4 early morning if ground conditions improve. सोशल मीडिया पे काफ़ी ट्रोलिंग हो रही है। BCCI इज़ फेसिंग द आयर ऑफ द क्रिकेट फैंस। ऑन द अदर हैंड देयर इज़ अनदर सेक्शन विच इज़ ब्लेमिंग द अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड and defending the BCCI. And since they are hosting the match, the impression that everybody is getting that they provided Afghanistan Cricket Board with the ground. However, the reality is different क्योंकि अफगानिस्तान को कुछ हद तक BCCI की भी गलती है, क्योंकि BCCI ने जो 3 ग्राउंड्स दिए थे उनमें से एक ग्रेटर नोएडा का ग्राउंड है, 2 और ग्राउंड्स BCCI ने ऑप्शंस दिए थे। एक था कानपुर का ग्रीन पार्क स्टेडियम, दूसरा था बेंगलुरु का स्टेडियम, लेकिन अफगानिस्तान चोज़ ग्रेटर नोएडा बिकॉज ऑफ लॉजिस्टिकल कन्वीनियंस एंड अकॉर्डिंग टू वन अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑफिशियल ऑन द कंडीशन ऑफ अनोनिमिटी बिकॉज ऑफ द लोअर कॉस्ट। ग्रेटर नोएडा का जो शहीद विजय सिंह पथिक स्टेडियम है, this has been banned by BCCI. If what the Afghan cricket officials say is correct, that BCCI suggested them as one of the venues, then it was very, very unfair on the part of the BCCI to offer a venue which they had banned. There was apparently a private tournament that happened a few years back, after which BCCI decided to ban the venue from its roster. Why BCCI offered it to Afghanistan Cricket Board is something that it is very difficult to fathom. लेकिन एक चीज़ इससे ज़रूर ज़ाहिर हुई कि खाली BCCI को आप ब्लेम नहीं कर सकते, इसके अंदर उतना ही इनफैक्ट more responsible is the Afghanistan Cricket Board. Although Afghanistan Cricket Board officials said yesterday in a press conference that all the checks were done and they were satisfied with the condition of the ground, it is very clear that they came up short in their assessment of the venue. मैं काफ़ी BCCI के ग्राउंड्स मैन से बात कर रहा था और उनसे काफ़ी चीज़ें पता लगी इस ग्रेटर नोएडा के स्टेडियम में जहां कमियां हैं, और उसमें से एक सबसे बड़ी कमी जो ज़ाहिर हुई है पहले 2 दिन, वो ये है कि वहां पर फुल कवर्स नहीं हैं। ये ग्राउंड क्ले बेस्ड है, अनलाइक मोस्ट ऑफ द मॉडर्न ग्राउंड्स विच आर सैंड बेस्ड वेयर वाटर ट्रिकल्स क्वाइट फास्ट, क्वाइट quickly, it infiltrates into the soil quite quickly. This one is clay based where the water takes time to go inside the earth. यही clay based फिरोजशाह कोटला में भी है, यही clay based ग्राउंड ईडन गार्डन्स कोलकाता में भी है, लेकिन वहाँ एक बहुत बड़े एडवांटेज है। वहाँ जो बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि वहाँ फुल ग्राउंड कवर्स हैं। ग्रेटर नोएडा के स्टेडियम में कोई फुल ग्राउंड कवर नहीं था और हमने देखा कि पैचेस लेकर आ रहे हैं, शामियाने के टेंट से ग्राउंड को कवर कर रहे हैं। शामियाना का टेंट का कवर जो होता है वो 90 to 120 GSM का होता है। एज़ कम्पेयर टू दैट द रेगुलर क्रिकेट ग्राउंड कवर इज़ ऑफ 360 GSM, दैट इज़ द मिनिमम। तो ग्राउंड कवर नहीं था, क्ले बेस्ड ग्राउंड आउटफील्ड को कवर करने के लिए, वो सबसे बड़ी गलती थी। दूसरा जो ग्राउंड स्टाफ ने हमें बताया है, ग्राउंड्समैन ने ये बताया है कि सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट आज के मॉडर्न डे क्रिकेट ग्राउंड की ये होती है कि उसमें स्लोप होना चाहिए। जी हाँ, एक ग्रेडियंट होता है, 1:100 का रेशो होता है। दैट मीन्स एवरी 100 feet शुड हैव अ स्लोप ऑफ 1 foot, which means that it should make easy for water to flow outside the boundary. So पिच ऊपर की तरफ होती है और जैसे जैसे हम बाहर जाते रहते हैं ग्राउंड पे स्लोप होता है, और ग्राउंड के बाउंड्री के बाहर एक ड्रेन होती है जिसकी विड्थ तकरीबन 2 से 2.5 फीट होती है और जिसकी डेप्थ अराउंड 3 फीट होती है, और जिसकी वजह से पानी जो बहता है वो सीधा ड्रेन में जाता है। ड्रेन के थ्रू
12 इंच के पाइप्स के थ्रू स्टेडियम के बाहर चला जाता है. दिस इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ अ मॉडर्न डे क्रिकेट स्टेडियम. Unfortunately, the Shaheed Vijay Singh Pathik Stadium in Greater Noida lacked in all of this, and it was very clear because the surface was looking mushy, और ऐसा लग रहा था कि वो क्रिकेट ग्राउंड नहीं, एक फार्म लैंड है जहाँ पर आप सब्जियाँ, धान, गेहूँ, गंदम सब उगा सकते हैं.